हाय एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर। तो उसके लिए मैंने पनीर को अच्छे से पानी में उबाल लिया है। उबाल करके ये ना, उबालने से ये सॉफ़्ट हो जाता है और सॉफ़्ट होने के बाद है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ये मार्केट वाली पनीर है, उसको मनचाहे पीसेस में छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। मैंने कट कर लिया है। अब मैं देख सकते हैं इसका विड्थ कितना है। अब मैंने प्याज लिया है जो 2 है, उसी के साथ ग्रीन चिली जितनी आप खाते हैं तीखा, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की हैं। इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंड में पीस लेंगे। और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया है। ये बड़े साइज़ का 2 टमाटर है, आप चाहो तो छोटे साइज़ है तो 3 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये ना बहुत टेस्टी लगती है, एक बार बना कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने देसी घी लिया है, आप चाहो तो बटर में भी पनीर को फ्राई कर सकते हैं, और मेरे पास बटर अभी नहीं था तो मैंने देसी घी में पनीर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको रेड कलर गोल्डन कलर करके नहीं फ्राई करना है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जिससे घी में इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है पनीर का इन्हेंस हो जाए, इसका कच्चापन ना आए। और ज़्यादा फ्राई कीजिएगा तो फिर है ना, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए 2 से 3 मिनट इनफ है। अब मेरे पनीर भी हो गए हैं फ्राई। अब इसको निकाल लूँगी और सेम बर्तन यूज़ करूँगी। उसमें मैंने तेल डाला है, और ये ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला है, लगभग 2-2.5 चम्मच के करीब तेल है ये। उसके बाद जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें तड़का लगाएंगे। राई, ज़ीरा, एक सूखी लाल मिर्च, हींग, बहुत अच्छे से जब ये तड़क जाए उसके बाद इसमें जो प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का, उसको ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ताकि प्याज जो है उसका कच्चापन निकल जाए। जब वो भुन जाएगा तो टमाटर की जो प्यूरी हमने बनाया था वो भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और 2 मिनट 3 मिनट तक और अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर की जार में डाल करके इसको डाल देंगे और भूनेंगे। अब मैंने हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर है जो कि लगभग 1.5 से 2 चम्मच है, बड़ा चम्मच है तो आप 1.5 चम्मच यूज़ कीजिएगा, और हाफ़ स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है, काली मिर्च पाउडर। उसके बाद इसको अच्छे से जब भून जाए तो फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, लगभग 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया है, जिससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने फ्रोज़न मटर ऐड किया था। फ्रोज़न मटर ऐड करने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 मिनट और भूनना है। नमक डाल देंगे, जिससे ना मसाले में अच्छे से नमक का टेस्ट आ जाए और मटर भी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद पनीर को ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से फ्राई कर रखा था, बटर और घी आप जिसमें भी करेंगे। उसके बाद फिर है ना, इसको भी कम से कम 5 से 7 मिनट और भूनना है। इस सब प्रोसेस को लो फ्लेम में करना है, और आप इसको जितना भूनेंगे वो उतना ही टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हैं भूनते भूनते मसाले जो हैं ड्राई हो गए हैं। अब मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच टोमेटो केचप है, ये भी आप अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है, थोड़ा सा इस तरह का फ्लेवर पसंद है तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। अब आप इस टाइम आप इसको ड्राई भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रेवी वाली बनानी चाहते हैं तो आप इस टाइम दूध ऐड कर दीजिएगा, और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से दूध ऐड करना है। दूध डालने से ना इसका जो फ्लेवर आता है वो क्रीमी टेक्सचर में आता है, तो इसलिए दूध ही डालिएगा, अदरवाइज़ आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने 1 स्पून छोटे चम्मच से गरम मसाला ऐड किया है, और उसके बाद जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। एक बार बना के देखिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और इसको रोटी, फुलके, चावल, जिसके साथ आप खाना चाहते हैं उसके साथ आप खा सकते हैं। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जितनी आपको थिकनेस चाहिए, और इसको उबलने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से उबलने देंगे, और ये बिल्कुल रेडी है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।